नमस्कार, मैं अनामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। दिल्ली में नीट पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच देश के वरिष्ठ समाजसेवी और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों के प्रमुख चेहरे अन्ना हजारे अब खुलकर मैदान में उतर चुके हैं। अन्ना हजारे ने न केवल आंदोलन को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भी छात्रों की मांगों और पुलिस कार्यवाही पर भी सवाल उठाए हैं। अन्ना हजारे ने घोषणा की है, आपको बता दें कि अन्ना हजारे ने घोषणा की है कि वो महाराष्ट्र के अहिल्यानगर स्थित वाडिया पार्क के गांधी स्मारक पर 2 घंटे का मौन आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इसके अनुसार ये आंदोलन केवल छात्रों के समर्थन में नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और संवाद की संस्कृति को बचाने के लिए भी है। अपने पत्र में अन्ना हजारे ने दिल्ली में 20 जुलाई को हुए संसद चलो मार्च के दौरान हुई घटनाओं का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी लोकतंत्र में जनता की आवाज को दबाने की कोशिश समाधान नहीं दे सकता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब आंदोलन का जवाब लाठीचार्ज, बल प्रयोग या दमन से नहीं, बल्कि बातचीत और संवाद से किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि जब लाखों छात्र किसी मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो उसे केवल कानून व्यवस्था का मामला मानना वास्तविक समस्या से आंख मूंदने जैसा है। अन्ना हजारे ने कहा है कि देश के युवाओं के सामने आज पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में देरी, नियुक्तियों में अनियमितता और बढ़ती बेरोजगारी जैसी गंभीर चुनौतियां हैं। ऐसे में छात्र की नाराजगी को राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय उनकी समस्याओं को समझना और समाधान निकालना सरकार की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा है कि युवाओं का भविष्य किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होती है और यदि युवा निराश होते हैं तो देश की प्रगति भी प्रभावित होती है। अपने पत्र में अन्ना हजारे ने जवाबदेही के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा है कि जब कोई बड़ी प्रशासनिक चूक या घोटाला सामने आता है तो अक्सर जिम्मेदारी निचले स्तर के अधिकारियों पर डाल दी जाती है, जबकि वास्तविक जिम्मेदारी शीर्ष पदों पर बैठे लोगों की होती है। उनका कहना था कि यदि सरकार किसी उपलब्धि का श्रेय लेता है तो विफलताओं की जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि यदि किसी मामले में जवाबदेही तय करते हुए किसी मंत्री का इस्तीफा लिया जाता है तो इससे सरकार कमजोर नहीं होती है, बल्कि शासन व्यवस्था अधिक जवाबदेही और पारदर्शी बनती है। अन्ना हजारे ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए कहा है कि किसी भी परिस्थिति में हिंसा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या अत्यधिक बल प्रयोग उचित नहीं है। उन्होंने आंदोलनकारियों और प्रशासन दोनों से संयम बरतने की अपील की है। उनका कहना था कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन समाधान हमेशा शांतिपूर्ण और सम्मानजनक संवाद से निकलता है। मैं आपको बता दें कि उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन जारी है। कॉकरोच जनता पार्टी और विभिन्न छात्र संगठनों से जुड़े प्रदर्शनकारी लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। आंदोलनकारियों की मुख्य मांगों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पेपर लीक मामलों पर निष्पक्ष जांच, भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार शामिल है। इस बीच संगठन के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने सरकार के साथ वास्तविक बातचीत को लेकर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की ओर से दूसरी बार बातचीत का प्रस्ताव आया है, लेकिन संगठन तभी किसी बैठक में शामिल होगा जब सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता और स्पष्ट मंशा दिखाएगी। सौरभ दास ने आरोप लगाया है कि पिछली बैठक में प्रतिनिधियों को कई घंटे तक इंतजार कराया गया था, जिससे यह संदेश गया कि सरकार आंदोलन को गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने कहा है कि आंदोलनकारियों का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी मंत्री या अधिकारी का, इसलिए केवल औपचारिक बैठकों से समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार को ये स्पष्ट करना होगा कि वो छात्रों की मांगों पर क्या कदम उठाते हैं। उनका कहना था कि जब तक ठोस आश्वासन और कार्यवाही का रोड मैप सामने नहीं आता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अन्ना हजारे के समर्थन के बाद यह आंदोलन केवल छात्रों और शिक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा। आपको बता दें कि अन्ना हजारे का नाम देश में जन आंदोलनों और जवाबदेही की राजनीति का बड़ा प्रतीक माना जाता है। ऐसे में उनका हस्तक्षेप इस पूरे मुद्दे को राष्ट्रीय बहस का विषय बना सकता है। अब सभी की निगाहें केंद्र सरकार की अगली रणनीति पर टिकी है। क्या सरकार आंदोलनकारियों से संवाद का रास्ता अपनाएगी? क्या छात्रों की मांगों पर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा? और क्या अन्ना हजारे की अपील के बाद
बातचीत की नई संभावनाएं बनेगी, इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल इतना तय है कि शिक्षा व्यवस्था, युवाओं के भविष्य और जवाबदेही को लेकर शुरू हुआ ये आंदोलन अब एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का रूप ले चुका है। अन्ना हजारे की अपील ने इस बहस को और तेज कर दिया है तथा सरकार और आंदोलनकारियों दोनों के सामने संवाद और समाधान का रास्ता चुनने की चुनौती दे दी है। फिलहाल आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।